जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम व्यंजन संधि का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। इससे पूर्ववर्ती वीडियो में मैंने आपको जो नियम 8 तक था, मतलब नियम 8 तक पूरा अध्ययन करवा चुका था। अब आगे के 9वें नियम से जो है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो एक्चुअली बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए वहाँ से हमने उसे स्किप किया था। तो नियम नंबर 9 क्या कहता है उस पर बात करते हैं। तो नियम नंबर 9 कहता है कि अगर ता दिया गया है और ता के बाद में आपको हा दिया गया है तो आप क्या करेंगे, तो उस दशा में ये जो ता है ना, ये आपका किस में बदलेगा, दा में बदल जाएगा। और जो हा है वो इस ता की वजह से क्या करेगा, अपने आप को धा में बदल देगा। कहने का मतलब है अगर ता के बाद में आपको हा से हनुमान देखने को मिलता है, उस दशा में जो ता है वो दा में बदलेगा अपने आप को, और जो हा है वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा और धा में चेंज कर लेगा। ये नियम नंबर 9 कहता है। ठीक है, तो इस पर बात कर लेते हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण लेते हैं, उत धन हार, आपका उद्धार हो जाए, उत धन हार। ठीक है, उत धन हार, आप ध्यान से देखना, यहाँ पर ता दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर हा दिया गया है। तो ता के बाद में हा आया हुआ है तो तुरंत आपका नियम नंबर 9 एक्टिवेट हो जाएगा। और जब 9 एक्टिवेट होगा तो करेगा क्या, तो ऊ तो आपका ऊ रहने वाला है, वो मैं अब ऐसा ही लिख दूंगा। ये ता अपने आप को क्या करेगा, ये दा में अपने आप को बदलेगा बदलेगा बदलेगा, और हा क्या करेगा, धा में बदलेगा। लेकिन बड़ा हा है तो बड़ा धा हो जाएगा, आगे लाली लिखा हुआ है रा तो लिख लेंगे, उद्धार में बदल देगा। ठीक है, तो उत धन हार बराबर उद्धार में बदलेगा। लेकिन अगर उद्धार की बात करें तो आप एक्चुअली लिखते ऐसे हो, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब शुद्ध कौन सा है आप मुझे कमेंट करके बताओगे। बदलाव इस तरीके से होगा, वो मैंने आपके सामने रख दिया। उत धन हरण भी आता है, उद्धरण जिसे बोला करते हो। ठीक है, ये भी इसी तरीके से बनता है। तत् धन हित को देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है बेटा, तत् धन हित। तत् धन हित का परिवर्तन कैसे होगा, देखो, ता के बाद में क्या आ गया बेटा, हा आ गया, मामला रूल नंबर 9 एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो ता तो बेटा ये ता रहने वाला है, ये जो ता है ये अपने आप को दा में बदलने से रोक नहीं पाएगा। हा आपको क्या करेगा, धा में बदलेगा तो धित हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, मतलब हा धा में बदल गया, बाकी मात्राएं सब वैसे ही रहेंगे। अब लिखा कैसे जाता है, तो लिखा कुछ इस तरीके से जाता है, तद्धित, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका नियम नंबर 9 एक्टिवेट हो जाता है कि ता के बाद में अगर हा आता है तो ता क्या करेगा बताओ, तो ता आपके जो है दा में बदल जाएगा, और जो हा है वो आपके धा से धनुष में बदल जाएगा। और इस तरीके से नियम नंबर 9 एक्टिवेट होता है, वो आपने यहाँ पर सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बहुत सारे बिंदुओं पर हम बात करते हैं। तो नियम नंबर 10 आ गया। नियम नंबर 10 ये आपके सम्मुख आ चुका है। नियम नंबर 10 क्या कहता है, अगर जो छा दिया गया है इसके पहले कोई स्वर आता है, मतलब छा से छतरी दी गई है और इसके पहले आपको स्वर देखने को मिल जाता है। छा से छतरी से पहले अगर स्वर देखने को मिल गया तो समझ लेना कि ये जो छा छतरी है रोक नहीं पाएगा, आधे चा छा में अपने आप को बदलेगा बदलेगा बदलेगा। मतलब अगर छा से छतुरिया से पहले कोई स्वर नजर आ जाएगा, उस दशा में ये जो छा से छतरी है ये आधे चा और छा में अपने आप को चेंज कर लेगी। ठीक, अब कैसे एक्चुअली चेंज करेगी तो वो हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। मान लो मैंने उदाहरण लिया तत्र धन छाया, छत्र धन छाया, हाँ ये सही है, तत्र छोड़ो, छत्र धन छाया, ये मैंने लिया उदाहरण आपको समझाने के लिए। अब आप देख रहे हो यहाँ पर क्या दिया गया है, तत्र में दिया गया है, और ये जो त्रा है ना इसमें आपको क्या मिलेगा, रा मिल रहा है, और रा में जब निकालते हो तो आ मिल रहा है। मतलब इससे पहले क्या है, अभी तक आपने देखा था कि मोस्टली जो भी आपके व्यंजन संधि में उदाहरण दिए गए थे उसमें हलंत का प्रयोग किया गया था, वो पूर्ण अपने आप में व्यंजन नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हो कि जो ता त्रिशूल दिया गया है जो कि आपके आधे ता और पूरे रा से मिलकर के बनता है, वर्ण रचना में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार के संदेह रहते हैं तो वीडियो देख लेना। अधूरा जानकारी बहुत खतरनाक होती है, मैं बार बार बोलता रहता हूँ आप सभी को, आप लोग जो है ध्यान नहीं देते हो। पेपर में फिर समझ में आता है कि ता टिक करूँ कि रा टिक करूँ, ऑप्शन में भटक जाते हो।
तो बेटा ता और रा से मिलकर के त्रा बनता है। तो जो रा दिया गया है इसमें आप देख रहे हो, अगर इसका स्वर मैं निकालूंगा तो यहाँ पर आ निकल करके आएगा। अब आ है, अब आप जानते हो कि छा से पहले क्या है, आ है। आ मतलब क्या है, ये आपका स्वर है, और स्वर की वजह से क्या होगा कि भैया इस छा को ना आधे चा छा में बदलना पड़ेगा। बड़ा है तो बड़ा है वैसे ही रहेगा, आगे या है आपने या लिख दिया, पहले जो कुछ भी है वो सब बना रहेगा, बदलता कुछ नहीं है। तो छत्र छाया में इस तरीके से अपने आप को बदल लेगा, चेंज कर लेगा। ये समझ में आ गया? नहीं आया कोई बात नहीं। वी धन छेद को लेते हैं, वी धन छेद, ये संधि दी गई है, संधि विच्छेद है, मिलाना है, मिलाओ। यहाँ पर देखो क्या है, इस वा में आपके छोटी ई की मात्रा लगाई गई है, आगे प्लस है, आगे छा दिया गया है। यार आपके स्वर मतलब छा के पहले एक स्वर दे दिया गया, तो ये जो छा है ना ये अपने आप को चा और छा में बदलेगा बदलेगा बदलेगा। ठीक है, अब आगे क्या है वो सब हम आगे देखेंगे। तो शुरुआत जब करेंगे तो हम क्या करेंगे, वी का वी रहने वाला है, वी का वी कर दिया। मतलब मिलान में ये नहीं होता कि सब भाग जाएं यहाँ वहाँ, ठीक है, जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं। तो ये जो छा है ना वो आधे चा छा में बदला है, लेकिन छे था तो यहाँ पर भी क्या होगा, छे हो जाएगा। तो आगे आपका क्या हो गया, विच्छेद में इस तरीके से बदल जाएगा। यहाँ पर आपका नियम नंबर 10 एक्टिवेट देखने को मिलेगा। अच्छा नहीं समझ में आया तो परिधन छेद देख लो यार। परिधन छेद बराबर परिच्छेद होता है। परिधन छेद बराबर क्या होता है, परिच्छेद होता है। ठीक है, इसे भी आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर और समझ सकते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर भी स्वर चढ़ा हुआ है। तो ये जो छा है आधे चा छा में बदल जाएगा, बाकी पूरा का पूरा वैसे ही रख जाएगा। तो यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले नियम पर बढ़ते हैं और नियम नंबर 11 अर्थात 11वें नियम की बात करते हैं। तो नियम नंबर 11 आपसे क्या बोलता है उसे समझो। नियम नंबर 11 कहता है कि अगर माँ के बाद, अरे माँ तो माँ होती है भाई, माँ के बाद में आपका क्या दिया गया है, अगर या मिल जाए या रा मिल जाए या ला मिल जाए या वा मिल जाए या सा मिल जाए, ठीक है, या षटकोण वाला सा मिल जाए या सपेरा वाला सा मिल जाए या हा से अनुमान मिल जाए, ठीक है, तो उस दशा में क्या होगा, ये जो माँ है ना ये अपने आप को अनुस्वार में बदल देगा। किस में बदल देगा, अनुस्वार में बदल देगा। मतलब इस तरीके से बिंदी लग जाएगी किसी भी अक्षर के ऊपर, वो अपने आप को ऐसे करके बदलेगा। आगे कहानी लिखी है कि अगले वर्ण का पंचमाक्षर हलंत वलंत, कुछ मत याद रखो यार, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। ये आपके 11 लावा क्या है, ये आपके अंतस्थ व्यंजन हैं, और जो शाखा साहा हैं, ठीक है, ये कौन से हैं ये आप कमेंट करके बताओगे, मैंने आपको अच्छे से समझाया है। ठीक है, संघर्षी में आते हैं कि स्पर्श संघर्षी में आते हैं, किस में आते हैं आप हमें बताओगे। ठीक, तो अंतस्थ व्यंजन तो 11 ला हो गए। अब इन्हें और नाम से भी जानते हैं क्या, इन्हें क्या ऊष्म व्यंजन बोलते हैं क्या, ठीक है, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं या संघर्षी वाला बोलते हैं, ठीक है, या स्पर्श संघर्षी बोलते हैं, ये आप कमेंट करके बताओगे बच्चों। ठीक है, चलो, तो अगर कह रहा है माँ के बाद में आपको अंतस्थ 11 लावा या फिर आपको शाखा सहा में से कोई मिलता है तो अनुसार में अपने आप को माँ चेंज कर लेगी। इतना सा नियम समझना है कि अगर माँ के बाद में 11 लावा शाखा सहा में कोई आता है, माँ अनुसार अर्थात बिंदी 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 में बदल लेगा। उदाहरण देखो क्या लिखा है, उदाहरण है समधनहार। समधनहार का क्या होगा, देखो माँ के बाद में हा आया हुआ है तो नियम नंबर कौन सा एक्टिवेट हो जाएगा, 11 एक्टिवेट होगा। उस दशा में क्या होगा, ये जो माँ है अपने से पहले वाले में बिंदी बनाएगा, तो इस तरीके से सा में बिंदी बना लेगा, संहार। ठीक है, ऐसे करके बदल जाएगा। ओके, समझ में आया कि नहीं आया। समधन सार को ले सकते हो आप, उदाहरण मैंने लिया समधन सार बराबर क्या होगा, संसार। क्या बनेगा, संसार। ये माँ जो है इसके ऊपर क्या बना लेगा, अनुस्वार बना लेगा, बिंदी बना लेगा। ठीक है, अगर फिर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा तो थोड़ा सा संयम रखें,
तो संयम को बना लो यार, सम धन यम हो जाएगा। इसको बना लो, ये अनुस्वार बना लेगा तो क्या बन जाएगा, संयम रख लो। संयम से संयम आ गया आपका। ओके, समझ में आया कि नहीं है बेटा? अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना, हम हैं तो क्या गम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए नियम नंबर जब आपका 11 एक्टिवेट होगा तो क्या क्या होगा। ठीक, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं और नियम नंबर जो है 12 की हम बात करते हैं। ठीक है बेटा, नियम नंबर 12 क्या कहता है, तो चलते हैं 12 पे। माँ के बाद किसी वर्ग का कोई भी अक्षर आए, 5 वर्ग दिए गए हैं, 5 वर्ग, उन 5 वर्ग का कोई भी अक्षर आए तो माँ जो है किस तरीके से चलेगा, आपके विकल्प के अनुसार चलेगा। कहने का मतलब है अनुस्वार भी बनाएगा, पंचमाक्षर भी बनाएगा। समझ रहे हो, अनुस्वार भी बनाएगा और उसी वर्ण का पंचमाक्षर भी बनाएगा। बताऊं लिख के? बता देता हूं। अगर माँ दिया गया है और माँ के बाद किसी वर्ग का, मतलब जो 5 वर्ग दिए गए हैं, 5 वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाता है, कखा गागा अंगा, चछ जज इया, टठ डड आड़ा, तथ दद ना, पाफा बाबा माँ, ये जो 25 वर्ण है ना, ये 5 वर्ग में आते हैं। 5 वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए तो उस दशा में क्या होगा, उस दशा में ये माँ क्या करेगा, या तो अपने आप को अनुस्वार में बदलेगा, अनुस्वार का मतलब होता है डंडी खींच के वर्ण के ऊपर बिंदी लगाएगा, या फिर अपने ही वर्ग के, जिस वर्ग का यहाँ पे वर्ण दिया गया है उसके हिसाब से ये क्या करेगा, अपने आप को पंचमाक्षर में बदलेगा। ठीक है, पंचमाक्षर में क्या करेगा, बदल लेगा। नियम एक्चुअली ये कहता है। ऐसी सिचुएशन जहां नजर आए तो रूल नंबर 12 एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप सोचोगे सर जी एक्टिवेट बार बार बोल रहे होगा, मिसाइल विसाइल है क्या? नहीं, मिसाइल नहीं है भाई, मतलब लगने लगेगा, लागू हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना मेरी बात को? नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हो तो ठीक है, और नहीं समझ रहे हो तो भी ठीक है। समझ रहे हो ना? तो चलो समझा देता हूँ। अब मेरे संपर्क में बने रहो भाई। सम धन पर्क, लो संपर्क आ भी गया। सम धन पर्क 2 दशाएं आएंगी। 5वें वर्ग जो पा वर्ग है उसका पहला वर्ण आया है, माँ के बाद में आया है, नियम नंबर 12 एक्टिवेट होगा ही होगा। तो सा तो सा रहने वाला है। 2 सिचुएशन है। अब आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है, क्योंकि 2 स्थितियां बनेगी, एक तो बिंदी लगा के पर्क बना देगा, ये भी आपका सही है अगर उदाहरण दे दे। अगर नहीं दिया गया है तो जो सा दिया गया है वो तो रहेगा, लेकिन वर्ण आपका पा वर्ग का है और इसका जो 5वां वर्ण है वो आपका क्या है, माँ आता है। तो माँ में अपने आप को क्या करेगा, बदल देगा। तो क्या बन जाएगा, संपर्क में बदल जाएगा इस तरीके से। तो दोनों लिखे हैं, दोनों सही हैं। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको यहाँ पर टिक करना होता है। एक्चुअली कहानी ये है। ठीक है, तो इस तरीके से बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? और नहीं आई तो भी थोड़ी देर बाद आएंगी। कहने का मतलब मेरे ये है। ठीक है, मान लो मैंने बोल दिया सम धन चय, संचय करो भाई। चलो इसे साफ कर लेते हैं। मान लो मैंने बोला सम धन चय, ठीक है, सम धन चय, उस दशा में क्या होगा, माँ के बाद में जो चा वर्ग का पहला वर्ण आ गया है तो नियम नंबर 12 काम करेगा। तो यहाँ पर क्या है, आपका सा रहेगा, या तो अनुस्वार बना लेगा, ठीक है, तो संचय बन जाएगा, और या तो फिर ना बना लेगा तो क्या हो जाएगा, संचय हो जाएगा। अब ऐसा होगा तो ये जो बिंदी लगा दी मैंने ना, ये ऊपर वाली बिंदी भैया नहीं लगेगी, तो इस तरीके से संचय हो जाएगा। अब आप कहोगे कि इस तरीके से संचय कैसे हो गया, तो इस तरीके से संचय नहीं होगा, क्योंकि ये चा वाला दिया गया है। चा का पंचमाक्षर किस तरीके से होता है, इया होता है। तो बस यहाँ पर क्या करना है, इया बना लेना है, तो मिटर जा भाई। ठीक है, क्या बनेगा, संचय, इस तरीके से बनेगा। ये बिंदी ऊपर नीचे कुछ नहीं लगेंगी। ठीक, मतलब बिंदी लगा के संचय लिख जाएगा तब भी ठीक है, नहीं तो संचय इस तरीके से लिखा जाएगा, इया और चा और या, क्योंकि इया क्यों बनी, इस चा की वजह से बदल गई है। अब आप उतनी देर से पढ़ रहे हैं तो अब आपको कुछ संतोष हुआ होगा ना, तो चलो संतोष उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने बोला सम धन तोष, ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया। अब आप इसे समझो। इसमें क्या दिया गया है, माँ के बाद में बेटा ता दिया गया है, मतलब ता वर्ण वाला दिया गया है, मतलब काम आपका 12 वाला नियम करेगा। तो ये जो सा है ना, या तो बिंदी के साथ में आ जाएगा, संतोष ऐसे करके लिख जाएगा, या तो फिर आपका क्या करेगा, सा लिखेगा, और ता वाली लाइन में ता धा धा ना होता है तो ना करके संतोष लिख लेगा। इस तरीके से
यहाँ पर संतोष हो जाएगा। दोनों सही हैं। अब आपके ऑप्शन में कौन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर को टिक करना होगा। तो ये बातें भी समझ में आ गई। तो चलिए अब अगले नियम पर चलते हैं। नियम नंबर 13 आपके सामने दिया गया है। ठीक है, नियम नंबर 13 आपके सामने दिया गया है, उस पर अब हम बात करते हैं। बेटा नियम नंबर 13 क्या कहता है? नियम नंबर 13 कहता है कि अगर आपका री दिया गया है, री से ऋषि बाबा दिया गया है, या फिर रा दिया गया है, ठीक है, या फिर आपका षटकोण दिया गया है, इनके बाद में आपको क्या मिल जाता है? ना मिल जाता है। तो उस दशा में क्या होगा? ये जो ना है ना, ये अपने आप को आड़ा में बदल लेगा। बस इतनी सी बात को हमें समझना है। अगर री दिया गया है, रा दिया गया है, सा दिया गया है, इनके बाद में आपको ना से नल मिलता है तो ना से नल आड़ा में अपने आप को बदलेगा बदलेगा बदलेगा। बस इतनी सी बात है। बहुत सारी बातें बताऊंगा तो कंफ्यूज करोगे। मान लो मैंने बोल दिया प्राधनमान। क्या बोला मैंने? प्राधनमान, ये मैंने बोला। तो जब इसे हमने चेंज किया तो किस तरीके का बदलाव आया आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखो ये रा लिखा हुआ है, ये जो इस तरीके से लगा है ना, आधा रा वाला है और रा वाला मिला तो एक्टिवेट आपका नियम जो है 13 हो जाएगा। तो किस में बदलेगा? प्रा तो प्रा रहेगा, माँ तो पूरा माँ रहेगा, लेकिन जो ना है ना वो आड़ा में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? प्रमाण। प्रमाण नहीं होता है, प्रमाण होता है। ठीक है। और कुछ दिन बाद जब आप लोग जो है नौकरी वोकरी करने लगेंगे तो परिधन नए जो है सूत्र में बनेंगे। ठीक है। तो इसमें भी क्या रहेगा? परि तो परि रहने वाला है, उसके बाद क्या होगा? नए नहीं होगा, णय होगा, णय, परिणय, है ना? आप जान गए होगे। ठीक है। तो इस तरीके से परिवर्तन जो है होता है। मान लीजिए मैंने बोला कि परिणाम क्या होगा, तो बोलेंगे परिधन नाम। अब आप परिणाम तो बोलोगे नहीं, क्या बोलोगे? परिणाम क्या होगा? मुझसे भिड़ने का परिणाम क्या होगा? तो ना किस तरीके से आड़ा में बदल जाता है, इन उदाहरण के माध्यम से आपने देखा और समझा। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पोषण भी होता है तो उसको आप पोषण बना लोगे। ठीक है। हरण हो गया, सीता हरण हुआ था ना, तो हरण होगा तो उसे आप हरण बना लोगे। तो इस तरीके से कर लोगे। छोटी सी बातें हैं इसमें एक्चुअली कि किस तरीके से ना को आप जो है आड़ा में चेंज कर लेते हो। अगला नियम आपके सम्मुख दिया गया है कि अगर सा सपेरा दिया गया है, सा से सपेरा दिया गया है और उससे पहले जो है छोटा आ या बड़ा आ नहीं है, इनके अलावा कोई अन्य स्वर है। मतलब नियम क्या कहता है कि अगर सा से सपेरा दिया गया है और उसके पहले छोटा आ बड़ा आ के अलावा और कोई स्वर दिया गया है तो ये सपेरा क्या करेगा? षटकोण में बदल जाएगा। अरे मेरे सीधे कहने का मतलब है कि सा जो है ना वो षटकोण में चेंज हो जाता है। अगर ऐसी स्थितियां आए तो नियम नंबर 14 काम करेगा। बस इतनी सी बात है, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। मान लो मैंने बोल दिया एग्जाम्पल वी धन सम। क्या बोला मैंने बेटा? वी धन सम। तो इसे जब बदलोगे आप तो वी तो वी रहेगा, लिख दोगे। आगे सपेरा वाला षटकोण में बदल जाएगा तो विषम। ऐसे तो लिखते हो विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या तो ऐसे लिखते हो, है ना, और विषम संख्या ऐसे लिखते हो ना। बस वही बात है और कुछ नहीं है। अगर अभिधन सेक की बात करें हम, क्या करें बेटा? अभिधन सेक की बात करें हम, तब क्या समझोगे? अब ध्यान से देखो। अच्छा, इसे मैंने यहाँ पे एक्चुअली सही लिख ही दिया है, ऐसे लिख के आएगा तुम्हें ऐसे। तो अभी तो अभी रहने वाला है, और सेक जब लिखोगे तो सपेरा जो है ना, इसे बेटा षटकोण में आप चेंज कर दोगे। ठीक है। तो अभिषेक इस तरीके से लिखा जाता है, मतलब सा से सपेरा आपके षटकोण में चेंज हो जाता है। एक्चुअली नियम ये कहता है। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मान लो अगला एग्जाम्पल लेना चाहो तो युधिष्ठिर वाला ले लो। युधि धन स्थिर, क्या हो जाएगा? युधि धन स्थिर, ऐसे लिखा हुआ है स्थिर। ओके। तो अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें कुछ बदलाव और विशेष प्रकार के होंगे। तो युधि तो बना रहेगा पूरा। आगे यहाँ पे क्या है? सपेरा वाला षटकोण वाले में बदल जाएगा, और जो था से थर्मस है वो ठठेरा में बदल जाएगा, युधिष्ठिर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से निषेध वगैरह भी आते हैं, विषाद भी आता है, जैसे वी धन साध, वी धन साध बराबर क्या हो जाएगा? विषाद हो जाएगा। ठीक है। विषाद हो जाएगा। इस तरीके से आप देख लेना कि सपेरा जो है आपके किस तरीके से बड़ी आसानी से षटकोण में चेंज हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अरे वाह, ये तो बढ़िया रहा, आगे बढ़ने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आपकी व्यंजन संधि का क्या हो गया, खात्मा हो गया। ठीक है, व्यंजन संधि समाप्त। अब बारी आपकी है, एक प्यारा सा क्या करेंगे, कमेंट लिखेंगे। आप अपनी राय भी दे सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक, और चैनल परिवार से जुड़ेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।